हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि पाइसिस या मीन है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 5 फरवरी से 11 फरवरी तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही देखेंगे एंजल गाइडेंस और सजेशन आपके लिए क्या है। द हैंगमैन पहला कार्ड है आपके लिए, द हैंगमैन, जिसे क्लैरिफाई किया है द सन, द मजिशियन एंड किंग ऑफ वैंड्स। द हैंगमैन कहता है कि अगर आप किसी प्लान में पर काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ एक अस्थायी तौर पर आप एक रुकावट देख रहे होंगे, आप एक रुकावट महसूस कर रहे होंगे। द हैंगमैन कहता है अगर आपको प्लान को आगे बढ़ाने में, एग्जीक्यूट करने में किसी तरह की बदलाव की अगर ज़रूरत है तो आप वो बदलाव ज़रूर करें। उस बदलाव से वो बदलाव आपको सफलता की ओर ले जाएगा। द सन कार्ड कहता है कि आप जो अपने प्लान में जो चेंजेस करेंगे वो ज़रूर आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। जिन लोगों को अपने लव अफेयर पे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम से आप बाहर आएंगे और उस संबंध में भी खुशियाँ आएगी। और कुछ लोग जो किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम उससे आप बाहर आएंगे और आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। द मजिशियन कार्ड कहता है कि आपको अपने प्लान, जिस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी साधन की कमी थी, जैसे कुछ लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या कुछ लोग अपने किसी और वजह जैसे अपने आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हों, या किसी दूसरी समस्याओं से भी जूझ रहे हों अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने के लिए, तो अब ये मैजिशियन कार्ड कहता है वो सारे साधन, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो सारे साधन आपके पास उपलब्ध होंगे और उनका आप इस्तेमाल करेंगे और अपनी इच्छित सफलता को पाएंगे। जिस तरह का अपने काम से आप आउटकम चाहते हैं वो आपको मिलेगा। किंग ऑफ वैंड्स कहता है कि आपको किसी की सलाह, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस, और अगर बिज़नेस करते हैं तो आपके जिस बिज़नेस में आप इन्वॉल्व हैं उसके हेड, उनकी तरफ से जो सलाह मिलेगी वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इससे आपके काम में और सफलता आपको मिलेगी। दूसरी बात ये है कि किंग ऑफ वैंड्स ये कहता है अगर आपको किसी इंडिपेंडेंटली आपने अपना बिज़नेस शुरू किया है तो आप अपने आप को एक अच्छा बिजनेसमैन प्रूव कर पाएंगे। जिस काम को आपने शुरू किया है उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स ने। किंग ऑफ सोर्ड्स कहता है अब आप बहुत प्रैक्टिकल होकर अपने काम को करेंगे। एस ऑफ वैंड्स कहता है ये आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, एक सफलता भरी शुरुआत होगी। और ये कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है अगर आपको किसी तरह की एडवाइस की ज़रूरत है, या आप अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए किसी की सलाह चाहते हैं तो किसी बड़े से, अगर आप जॉब करते हैं तो अपने बॉस,
और अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस के जो हेड हैं उनकी सलाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और आपकी ये नई शुरुआत जो है वो सफलता भरी होगी। कुछ लोग एक हाई पोजीशन पाएंगे, प्रमोशन का जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उनको प्रमोशन मिलेगा, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में अपने आप को पाएंगे। ये आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। दूसरा है पेज ऑफ कप्स का। पेज ऑफ कप्स कहता है आपके लिए किसी ऑफ़र की बात कहता है। ये ऑफ़र हो सकता है आपको प्रमोशन लेटर के तौर पे हो ऑफ़र, या किसी आपके किसी बिज़नेस डील को लेकर हो, तो इस तरह का ये ऑफ़र की बात करता है। ये जो भी ऑफ़र आपके आने वाला है ये आपके काम को आगे बढ़ाएगा, उसमें आप सफल होंगे, आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। या जॉब में प्रमोशन की बात हो या किसी बिज़नेस में आगे बढ़ने की बात हो, तो ये ऑफ़र आपको मिल सकता है। थ्री ऑफ वैंड्स कहता है जिस मौके का, जिस समय का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो समय, वो मौका अब आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। जो लोग किसी जॉब में प्रमोशन या अपने किसी प्रोजेक्ट में प्लान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो समय, वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगा। और जो लोग बिज़नेस कर रहे थे इंडिपेंडेंटली, तो जिस डील का आप वेट कर रहे थे वो आपको वो डील मिलेगी। आप अपने बिज़नेस में अपनी एक मज़बूत पहचान बना पाएंगे। तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द चैरियट, द फूल एंड द पेज ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आर्थिक समृद्धि की बात कहता है। आपके पहले के कार्ड्स भी जैसा आया है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, किसी की सलाह आपके काम आ रही है। द सन कार्ड भी आया था। द सन कार्ड भी हैप्पीनेस को बताता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को बताता है। निश्चित तौर पर अगर आप अपने जॉब में, अपने बिज़नेस में सफल होते हैं तो वो आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी का एक मज़बूत आधार बनता है। ये द चैरियट कार्ड कहता है जिस भी तरह की स्थिति थी, आपकी आर्थिक स्थिति थी, उसमें एक सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है। अपने आप आर्थिक समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी को पाएंगे। द फूल कार्ड कहता है जब आप अपने इस प्लान को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, किसी डील को लेना चाह रहे थे या करना चाह रहे थे, उस समय आप बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत आप अपने आप को एक परेशानी की हालत में पा रहे थे। तो ये द फूल कार्ड कहता है अब आप में एक निश्चिंतता आएगी और आप निश्चिंत होकर जिस काम को करना चाहते हैं अब आगे आप करेंगे। जितनी भी आपकी चिंताएं थी वो सब दूर होगी और ये आप अब एक अच्छी नई शुरुआत करेंगे। पेज ऑफ वैंड्स ये कहता है आप अपने जीवन में एक अच्छी सकारात्मक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप काफ़ी अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप बहुत एनर्जेटिक होंगे और अब अपने काम को करने के लिए बहुत पहले से भी ज़्यादा डेडिकेटेड फील करेंगे। पेज ऑफ वैंड्स कहता है कि आप अपने काम को ज़रूर बहुत उत्साह से शुरू कर रहे हैं, लेकिन जिस उत्साह से शुरू कर रहे हैं उसी उत्साह से अपने काम को ख़त्म भी कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप इस फुल एनर्जी में आकर आप बहुत रिलैक्स हो जाएं या बहुत केयरलेस हो जाएं। ये कार्ड कहता है कि आप ऐसा ना करें। जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं तो काम आपने जिस उत्साह, जिस एनर्जी के साथ शुरू किया है
उसी उत्साह, एनर्जी, उसी डेडिकेशन के साथ उस काम को ख़त्म करें। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस और सजेशन क्या है। आपके लिए पहला कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप जिस काम को करना चाहते हैं, ये कार्ड कहता है आपको उस बारे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा लेनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप कहीं किसी से बात करके एडवाइस लेकर, या नेट से, या अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन से, जिस तरह से भी आप इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में जुटा सकते हैं, जुटानी चाहिए आपको। किसी एक्सपर्ट की आपको एडवाइस चाहिए, आप वो भी ले सकते हैं। दूसरा कार्ड है चॉइसेस। चॉइसेस, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। ये कार्ड कहता है कि आपके पास ऑफ़र्स होंगे, एक से ज़्यादा ऑफ़र होंगे, तो वहाँ आपके लिए कहता है ये कार्ड कि अपने लिए आप सही का चुनाव करें। आपके लिए क्या सही है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। हड़बड़ी में या हड़बड़ाहट में किसी तरह का कोई निर्णय ना लें। एक शांत दिमाग से अपने लिए जो भी चुने, अपने फ्यूचर को प्लान करते हुए, अपने फ्यूचर को देखते हुए उसका निर्णय लें। ये कार्ड कहता है आपको अपने ईश्वर, अपने आराध्य या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनसे आपको ज़रूर प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपको एक सही निर्णय लेने में आपकी मदद करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।